बताएं, नकली दवाओं की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सदर बाजार में नकली दवाइयां बरामद की गई हैं। क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के लोनी में ये दवा की फैक्ट्री चल रही है। नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 की गिरफ्तारी हुई है। नकली दवाओं के रैकेट का खुलासा, जांच इसको लेकर अब तेज हो चली है। गाजियाबाद के लोनी में ये अवैध दवाओं की फैक्ट्री का भंडाफोड़, नकली दवाएं बनाई जा रही थी यहाँ पर, और दिल्ली क्राइम ब्रांच को ये बड़ी सफलता, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा लगातार जांच पड़ताल। नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 की गिरफ्तारी, नकली दवाओं के रैकेट का खुलासा, जांच हालांकि तेज हो गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच को ये बड़ी सफलता, फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, 2 लोगों को साथ ही गिरफ्तार भी किया है। बड़ी मात्रा में वहां पर नकली दवाइयां भी बरामद हुई हैं। और जानकारी लेंगे अनिल चौधरी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, देखिए किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। नकली दवा की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, हालांकि इसका भंडाफोड़ कर दिया गया है। क्या इनपुट मिला जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली है? देखिए, दिल्ली क्राइम ब्रांच को ये सूचना मिली थी कि जो गाजियाबाद का लोनी इलाका है, जो कि मीरपुर का इलाका है, जो कि बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, वहां पर एक फैक्ट्री चल रही है, एक कंपनी चलाई जा रही है फर्जी तरीके से। वहां पर नकली दवाइयों का जो कारोबार है वो फल फूल रहा है। लगातार जो नकली दवाइयों का भंडारण किया जा रहा है। दरअसल जब ये छापेमारी की गई, वहां से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई, और साथ ही कुछ ऐसी दवाइयां भी वहां से बरामद हुई। कुछ बनी हुई दवाइयां थी, कुछ अधबनी दवाइयां बरामद हुई, साथ ही 1 या 2 मशीनें भी बरामद हुई जिससे दवाइयों को बनाने का काम चल रहा था। और जैसे ही मौके पर पहुंचे अधिकारी और जो क्राइम ब्रांच की टीम ने जब इनको गिरफ्तार किया, तो कई चीजें ऐसी भी खुलासा हुआ, क्योंकि इन्होंने जब पूछताछ में ये बताया कि आसपास के इलाकों में ये इन दवाइयों को सप्लाई किया करते थे। और साथ ही आज जो है इसकी दिल्ली क्राइम ब्रांच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी भी मीडिया को देगी। और दरअसल जब ये गिरफ्तारी हुई, तो गिरफ्तारी में जो गाजियाबाद का जो ड्रग डिपार्टमेंट है, उस ड्रग डिपार्टमेंट को भी बुलाया गया, और ये जांच करने के लिए जो सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं, क्या ये वाकई ही जो दवाइयां बनाई जा रही थी वो कितनी घातक हो सकती हैं, क्योंकि ये काफी दिनों से जो है इसी दवाई बनाने का जो काम है इनकी तरफ से किया जा रहा था, और आसपास के इलाकों में इन दवाइयों की जो सप्लाई है वो भी की जा रही थी। तो इसी को लेकर अब इनसे पूछताछ चल रही है, आखिरकार कौन कौन से इलाके में इनके द्वारा दवाई बेची गई है, सप्लाई की गई है, जिससे कि उन दवाइयों को जल्द से जल्द जब्त कर लिया जाए। क्योंकि कई बार जो मरीज हैं उनका इस्तेमाल यदि उनकी तरफ से किया गया तो वो कितनी घातक हो सकती हैं, कितनी दिक्कतें लोगों को हो सकती हैं, इसका भी ध्यान अब रखा जा रहा है। ऐसे में अब गिरफ्तारी इन 2 लोगों की हुई है। एक का नाम राम बताया गया है और दूसरा विपुल गुप्ता बताया गया है। ये 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और गिरफ्तारी के बाद आज जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो तमाम जानकारी सामने आएगी, किस तरीके से जो पूरा जालसाज जो जिस तरीके से इनकी तरफ से चल रहा था। हालांकि गाजियाबाद में इससे पहले भी कफ सिरप की जो फैक्ट्री है उसका भंडाफोड़ जो है क्राइम ब्रांच ने ही किया था, जिसमें कि तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा की कफ सिरप बरामद की गई थी। तो इसी तरीके का गोरख धंधा गाजियाबाद में आखिरकार चल रहा है। उसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिल रही है तो पुलिस की तरफ से तमाम छापेमारी कर जो है लोगों की गिरफ्तारी का काम भी अब किया जा रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है, आखिरकार ड्रग डिपार्टमेंट कर क्या रहा है जब इस तरीके की फैक्ट्रियां चलती हैं और धड़ल्ले से नकली दवाइयों का जो भंडारण है वो जिले में किया जाता है और आसपास के इलाकों में किया जाता है। तो आखिरकार ये जो तमाम संस्थाएं हैं या जो अथॉरिटीज हैं वो आखिरकार कर क्या रही हैं, ये तमाम सवाल भी अब गाजियाबाद की जनता पूछ रही है। जी बिल्कुल, वाकई गाजियाबाद की जनता ये ज़रूर पूछ रही होगी कि उनकी जान के साथ आखिर ये खिलवाड़ क्यों। और जिस तरीके से आपने बताया कि फिलहाल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको लेकर और जानकारियां भी दी जाएंगी। लेकिन क्योंकि फैक्ट्री थी तो बेहद बड़ी संख्या में वहां पर दवाइयां बनती है, तो कुछ और आरोपी भी इससे जुड़े हो सकते हैं।
देखिए, फिलहाल शुरुआती दौर में 2 लोगों की गिरफ्तारी है, जिसमें कि एक जो ओनर बताया गया है वो पूरी फैक्ट्री को चला रहा था। एक अन्य व्यक्ति भी है। 2 लोगों की जो है गिरफ्तारी इसमें हुई है, जिसमें कि एक का नाम राम बताया गया है, एक का नाम विपुल बताया गया है। तो ये 2 लोग थे जो इस पूरी कंपनी को संचालित कर रहे थे। एक बाकायदे जो विजुअल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये छापेमारी के एक्सक्लूसिव वीडियोज हैं। जब अधिकारी जो क्राइम ब्रांच की टीम के साथ साथ ड्रग डिपार्टमेंट भी वहां पर पहुंचा था, जिससे कि सैंपल कलेक्ट कर लिया जाए। साफ तौर पर वीडियो में देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो जो है जो माल है उसको जब्त करने का काम कर रहे हैं, और साथ ही कौन कौन सी दवाइयां उनकी तरफ से बनाई जा रही थी, क्योंकि ऐसे कुछ बिल्कुल। नामी सैंपल भी बरामद हुए हैं। जो नामी कंपनियां हैं उनके सैंपल भी बरामद हुए हैं, जैसे कि उनकी नकल बिल्कुल अनिल, इनकी फिलहाल तरफ तो से की फैक्ट्री जा का रही थी, उन्होंने भंडाफोड़ हुआ बताया। है, लेकिन कहाँ तक ये दवाइयां गई हैं ये पता लगाना भी जरूरी है, ताकि मार्केट में अगर ये अवेलेबल है और लोग इनको खरीद ना लें इन दवाइयों को, क्योंकि नकली दवाइयां हैं ये और जानलेवा साबित हो सकती है। ये भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। नजर बना रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया। उत्तर कश्मीर के गुरेज सेक्टर में ताजा बर्फबारी देखने को मिली है। तुलेल घाटी के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है।